हेलो मेरे शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर खोल एस द टीचर में। दोस्तों, मैं जनरली एक दिन में 2 वीडियो लेकर के नहीं आता, परंतु बात ही कुछ ऐसी थी कि ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी और बनाना चाहिए भी था, क्योंकि आपका अपना चैनल मिस्टर खोल एस द टीचर सबसे पुख्ता जानकारी लेकर के आप लोग के समक्ष आता है। और याद रखिएगा दोस्तों, फिर से मैं कहूंगा, निष्पक्ष था, निष्पक्ष रहूंगा। जैसा कि अभी तक के बीएड और डीएड दोनों कैंडिडेट्स को यह पता चल गया होगा, और याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में सबसे पहले यह कवरेज मैंने ही दी थी अपने चैनल पर कि 8 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है फिर से मध्य प्रदेश का जो पिटीशन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर, जिसके ऊपर ऑल ओवर इंडिया के बीएड और डीएड कैंडिडेट्स का भविष्य जो है वो निर्भर करेगा, और उसकी आज फाइनल सुनवाई हो गई है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन अगर आपको फाइनल आउटकम जानना है तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि आपका अपना मिस्टर खोल एस द टीचर आपको गुमराह कभी नहीं करता। जो सत्य होगा, जिसके फेवर में डिसीजन होगा, वही बात आपको बताएगा। तो देखिए दोस्तों, सारा कंफ्यूजन आपका यही दूर होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको थोड़ा स्पीड में देखना है तो आप इंटू 2 में भी देख सकते, लेकिन पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। क्या सीजी बीएड सच में आउट हो चुका है? कौन अंदर है, कौन बाहर है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके अलावा किस राज्य में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, किस राज्य में इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, एमपी का क्या होगा, यूपी का क्या होगा, यूके का क्या होगा, राजस्थान का क्या होगा, यूके मतलब उत्तराखंड दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम नहीं, बिहार का क्या होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे छत्तीसगढ़ के बीएड कैंडिडेट्स का क्या होगा और डीएड कैंडिडेट्स का भविष्य क्या होगा। निष्पक्ष और स्पष्ट जानकारी आपको सिर्फ यही मिलेगी। तो व्हाट हैपेंड इन कोर्ट रूम, यहां से मैं अपनी बात स्टार्ट करना चाहता हूं दोस्तों। तो यह बात स्टार्ट करने से पहले आप ये 27 सेकंड का छोटा सा वीडियो क्लिप जरूर देखें। देखिए, तो आप लोगों ने देख लिया होगा दोस्तों कि किस प्रकार की गहमा गहमी जो है कोर्ट रूम में मची हुई थी। जो आपको दिखा होगा कि जो ऊपर का जो वीडियो में आप लोगों को नंबर ऑफ वकील्स दिख रहे थे वो थे डीएड के पक्षकार, और जो नीचे में आपको वकीलों का जो समूह दिख रहा था वो थे बीएड के पक्षकार। और यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज दिग्गज उतरे हुए थे मैदान में, जहां मीनाक्षी अरोड़ा जी तो रहती ही हैं वहां पे हमें डीएड के वकीलों की तरफ, लेकिन आज डीएड के वकीलों की तरफ से कपिल सिब्बल स्वयं मौजूद थे, एक उच्च स्तरीय वकील जिसे आप कह सकते हैं। वही बीएड वालों की तरफ से भी कोई कसर यहां पर नहीं छूटी थी। यहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज स्वयं उपस्थित थे। तो इन दिग्गजों की उपस्थिति में आज कोर्ट रूम में ट्रायल चढ़ा है दोस्तों। तो देखिए यहां पर अब क्या हुआ, मैं आपको पॉइंट वाइज बताते जाऊंगा दोस्तों। रिजल्ट जानने से पहले थ्योरी को पूरी तरीके से समझना जरूरी है, और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बीएड बाहर हुआ है या नहीं हुआ है। वह है छत्तीसगढ़ से, चूंकि मेरे को पता है कि ऐसा कोई भी चैनल अभी तक आपको नहीं मिला जो छत्तीसगढ़ के बारे में स्पष्ट जानकारी दे रहा हो, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए पहले बोलते हैं, पहले पॉइंट की ओर पहले सबसे पहले पढ़ते हैं। ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने आते ही एक बात क्लियर कर दी कि भाई मैं आज किसी की नहीं सुनने वाला हूं, मैटर विल बी प्रोस्पेक्टिव। जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो मेरी पिछली वीडियो देखेंगे, तो वहां पर मैंने रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव का मतलब अच्छे से समझा चुका है दोस्तों। तो मैं दोबारा उसका मतलब समझाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैटर विल बी प्रोस्पेक्टिव का मतलब सिर्फ यही, इतना जान लीजिए कि भूतकाल के आधार पर कोई भी डिसीजन लागू नहीं होगा, भविष्य काल और वर्तमान काल के आधार पर जो भी डिसीजन है वो लागू होंगे। ये पहले ही क्लियर करके जस्टिस अनिरुद्ध बोस आ चुके थे। अब यहां पर उन्होंने
क्या जजमेंट दिया जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने, वो सुनिए कि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है वो सेम रहेगा। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि आगामी जो भी भर्तियां होने वाली है उसमें बीएड कैंडिडेट्स जो हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। और ये आपको पता ही है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 के लिए पहले से ही क्लियर कर दिया है और बाकी पूरे देश में यह मामला क्लियर हो चुका है कि डीएड कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होंगे अब आगे आने वाले शिक्षक भर्ती में, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सहायक शिक्षकों के लिए। तो यह जजमेंट सेम रहेगा, यह उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया यहां आते ही। उसके पश्चात जो दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला, ये यहां से चीजें अब आज के फैसले की तरफ मुड़ती हैं। यहां पर ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने फिर से एक कथन दिया कि वी ट्रीटेड इट एज अ रिव्यू पिटीशन। अब यहां पर किस पिटीशन की बात हो रही दोस्तों, तो आपको पता होगा ये जो सुनवाई हो रही थी ये एक्चुअली में एमपी गवर्नमेंट जो बीएड के मुद्दे को लेकर के गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर सुनवाई हो रही थी। और यहां पर एमपी गवर्नमेंट की ओर से क्लैरिफिकेशन डिटेल मांगा गया था, लेकिन यहां पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने यह कहा कि हम इसको क्लैरिफिकेशन मामला ना लेकर के एक रिव्यू पिटीशन की तरह देख रहे हैं और रिव्यू पिटीशन में दिया हुआ जो भी हमारा जजमेंट होगा वो ऑल ओवर इंडिया लागू होने वाला है। अब यहां पर उन्होंने क्या जजमेंट दिया, तो यहां पर उन्होंने जजमेंट दिया कि जो भी होगा वो प्रोस्पेक्टिव होगा। इसका तात्पर्य यह है, अब मेरी लाइन जो अगली होने वाली दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा, जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि 11 अगस्त 2023 से पहले जिसकी भी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, जिस भी बीएड कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट हो चुकी है, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। क्लियर कर दिया यहां पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने क्लियर कर दिया 11 अगस्त 2023, बार बार इस चीज को नोटिस कीजिएगा दोस्तों, से पहले जिनका भी जॉब लग चुका है, चाहे वो बीएड कैंडिडेट्स हो या डीएड कैंडिडेट्स हो, ऐसे बीएड कैंडिडेट्स की सेवा रद्द नहीं की जाएगी, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इस पर और इसके बाद दूसरी बात फिर उन्होंने कहा कि बाकी ऐसे जगह जहां पर हाई कोर्ट में डिसीजन पेंडिंग है, और इसे ही याद रखिएगा दोस्तों, जो आपने देखा होगा जो वीडियो क्लिप मैंने चलाई थी उसमें बार बार मीनाक्षी मैम एक बात कह रही थी, सब्जेक्ट टू आउटकम। ये सब्जेक्ट टू आउटकम आखिर होता क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे राज्य जहां पर हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है या हाई कोर्ट में डिसीजन लिया जाना बाकी है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। अब यह लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। यहां पर बोल दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि ऐसे राज्य जहां पे हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर निर्भर करता है कि बीएड वालों को निकाला जाए या नहीं निकाला जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, वो सब्जेक्ट टू आउटकम का ही मैटर रहेगा, अर्थात वहां की हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि उस राज्य के बीएड कैंडिडेट्स को रखा जाए या नहीं। अब यहां पर तुषार मेहता बोल देते हैं कि हमें तो इतना ही चाहिए था कि 11 अगस्त 2023 के पहले जिनकी भी नियुक्ति हुई है उन्हें ना निकाला जाए, जिस पर मीनाक्षी मैम और बाकी जो अन्य डीएलएड के वकील बोलते हैं, क्योंकि उनका यह पर्सपेक्टिव था कि 11 अगस्त 2023 से पहले भी जिन्हें रखा गया उन्हें निकाला जाए बीएड के जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई वी विल गो फॉर क्यूरेटिव पिटीशन। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है। देखिए, अगर कोई रिव्यू पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देती है या कोई भी कोर्ट डिसीजन देती है, तो उसके बाद एक रास्ता बचता है जिनके खिलाफ वो डिसीजन गया है कि वे क्यूरेटिव पिटीशन की अर्जी डाले। तो ऐसा डीएलएड के वकीलों ने कहा और बार बार इसको पॉइंट आउट कर रहे थे। तो यहां पर जस्टिस धूलिया थोड़ा सा नाराज होते हुए कहते हैं कि यह आपका हक है, बिल्कुल करिए, लेकिन आप हमें थ्रेटन नहीं कर सकते, आप इसकी धमकी हमें नहीं दे सकते। अगर आपको क्यूरेटिव पिटीशन डालना है तो आप शौकिया तौर पर डालिए। अब बात आती है कि सीजी के बीएड कैंडिडेट्स जो अपॉइंट हो चुके हैं उनका क्या होगा। देखिए दोस्तों, बाकी राज्यों से भी शायद ये वीडियो मेरी देखी जाएगी, इसलिए बाकी राज्यों का भी मैं कवर करूंगा, लेकिन एक
छत्तीसगढ़िया होने के नाते सबसे पहला मेरा फर्ज है कि निष्पक्ष तौर पर बिना बीएड और बिना डीएड का साइड ले, जैसा कि मैं हमेशा से करता आया हूं, मैं ये बताऊं कि क्या होने वाला है सीजी बीएड कैंडिडेट्स जो कि अपॉइंट हो चुके हैं उनका भविष्य। तो यहां पर देखिए दोस्तों, फैसले में स्पष्ट बोला गया है कि 11 अगस्त 2023 के पहले जिनका अपॉइंटमेंट हो गया है वे बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। दूसरा फैसला यह बोला गया कि ऐसे स्टेट जहां पे बीएड कैंडिडेट्स के जो अपॉइंटमेंट है वो सब्जेक्ट टू आउटकम था, ऐसे राज्यों में हाई कोर्ट का डिसीजन मैटर करेगा और हाई कोर्ट जैसा डिसीजन देगा वैसी कार्यवाही की जाएगी। तो यहां पर पहला पॉइंट छत्तीसगढ़ के बीएड कैंडिडेट्स के निगेटिव में जाता है, क्योंकि यहां पे नियुक्ति हमारी 11 अगस्त 2023 के पहले नहीं हुई थी एज प्राइमरी टीचर्स जो भी बीएड कैंडिडेट्स हैं। दूसरा पॉइंट भी हमारे निगेटिव में जाता है क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट टू आउटकम की बात कही गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ऐसे स्टेट जहां पर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है या हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है वहां हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग ही काम होगा। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी 2 अप्रैल को यह डिसीजन दे दिया गया था कि यहां से बीएड कैंडिडेट्स बाहर हैं। तो इन 2 आउटकम की अगर हम माने तो छत्तीसगढ़ में बीएड कैंडिडेट्स बाहर हो चुके हैं। परंतु दोस्तों, एक जजमेंट ऐसा भी था जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे राज्य जहां के नोटिफिकेशन में यह बात मेंशन की गई है कि बीएड वाले एलिजिबल हैं, वहां पर भी बीएड कैंडिडेट्स को नहीं निकाला जाएगा। अब यहां पर बन जाती है कंफ्यूजन की स्थिति, जिसमें यह बोल दिया जा रहा है कि अगर नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है तो उन्हें नहीं निकाला जाएगा। परंतु मुझे जहां तक लगता है दोस्तों कि मामला अभी फिलहाल बीएड कैंडिडेट्स के निगेटिव में ज्यादा जा चुका है। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो 2 फैसले स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए हैं वो बीएड कैंडिडेट्स प्राइमरी टीचर्स के अगेंस्ट जा रही है। अब यहां पर जैसे ही ऑर्डर कॉपी आती है तो मैं, आपको पता है कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर तुरंत उसे अपलोड करता हूं। उस ऑर्डर कॉपी के आने का मुझे इंतजार है, जिसमें मैं और यह स्पष्ट कर दूंगा कि क्या बीएड कैंडिडेट्स पूरी तरीके से वाकई में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के सहायक शिक्षक पद से बाहर हो जाएंगे या नहीं। तो ऑर्डर शीट जैसी आएगी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। एक और बात, अब यहां पर हमको यह भी देखना है कि सरकार जो है उन्होंने आश्वासन दिया, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि हम इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और बीएड वालों के पक्ष में करेंगे, जैसा कि एमपी गवर्नमेंट ने भी किया बीएड वालों के पक्ष में। तो यहां पर एक बात यह भी है दोस्तों कि इसके लिए आपको एमपी का सिनारियो भी समझना पड़ेगा, फिर यह बात आपके और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अब अदर स्टेट्स की बात करते हैं, जिससे हम सबसे पहले अपने मातृ राज्य जिससे हमारा जन्म हुआ अर्थात एमपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि एमपी के मामले में ही सुप्रीम कोर्ट में यह रिव्यू पिटीशन पर जजमेंट आया है, इसलिए एमपी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर एमपी का मैटर ना दोस्तों बिल्कुल अलग है। वहां की सरकार जो है वो पहले से ही जागरूक हो चुकी थी और वहां पर हाई कोर्ट में मामला अभी भी पेंडिंग है दोस्तों। जी हां, हाई कोर्ट ने एमपी के अभी तक के इस मामले पर डिसीजन नहीं दिया है कि बीएड वालों को बाहर किया जाए या नहीं। और इसके पहले ही एमपी के जो सरकार है वो इस मामले को लेकर के चल दी सुप्रीम कोर्ट, जिसकी सुनवाई पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए लागू होने के तौर पर की गई। तो यहां पर एमपी के कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हो गई है, वो तो सेफ हैं। और इसके अलावा अब यहां पर बाकी कैंडिडेट्स का जो भविष्य है वो सब्जेक्ट टू आउटकम के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये जो थोड़ा सा झुकाव बीएड की तरफ आया है वो एमपी के हाई कोर्ट पर जरूर असर डालेगा, आप इसे देखिएगा। और एमपी के बीएड कैंडिडेट्स तो मुझे सेफ नजर यहां पर आ रहे हैं। परंतु यहां पर की सरकार ने पहले ही बीएड के पक्ष में यह मांग सुप्रीम कोर्ट में उठा
बढ़ा दी थी, यह भी हमको देखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें अदर स्टेट्स में बिहार की, तो याद रखिएगा दोस्तों कि बिहार में 2 साल की नौकरी, 2 साल पहले से जो नौकरी करे थे उन्हें ऑलरेडी बाहर कर दिया गया है। और लेकिन यहां पर यह भी दिया गया कि 11 अगस्त 2023 के पहले जिनका भी नौकरी लगा था वो बिल्कुल क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो बिहार के कैंडिडेट्स दोस्तों यहां पर बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ हैं। केवल हिमाचल प्रदेश में ही ऐसी स्थिति आई है जो पूरी तरीके से बीएड के पक्ष में गई थी दोस्तों, क्योंकि वहां के सब्जेक्ट टू आउटकम अर्थात हाई कोर्ट ने पूरा का पूरा डिसीजन बीएड के पक्ष में सुना दिया था कि बीएड वालों को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इसलिए वहां की हाई कोर्ट ने पहले ही चूंकि इस मामले को क्लियर कर दिया था, इसलिए हिमाचल में मामला पहले से ही क्लियर है। ठीक, तो यहां पर जैसा कि मैंने बताया आपको, और हां एक और राज्य बच गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 70% नियुक्ति जो है वो 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी है। 30% जो नौकरी, जो वहां के 30% सीट जो बची हुई थी उस पर क्या लागू होगा इसको लेकर के बहस था। तो अब यह मामला वहां पर क्लियर कर दिया गया है कि जो 70% जिनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है 11 अगस्त 2023 के पहले, उनकी नौकरी नहीं जाने वाली, लेकिन जो 30% नौकरी बची हुई है इसमें कोई भी बीएड कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इससे एक बात यह क्लियर हो जाती दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में भी जो आगे आने वाली सहायक शिक्षकों की लिस्ट है उसमें अब बीएड वालों को स्थान नहीं मिलेगा। और रही बात कि क्या बीएड बाहर हो चुका है, तो यहां पे आपने अपना कॉमन सेंस लगा ही लिया होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि 2 मेगा डिसीजन यहां पर बीएड कैंडिडेट्स के नकारात्मक में गए हैं, निगेटिव पक्ष में गए हैं। और जो एक पॉजिटिव होने की उम्मीद है, अब वो डिपेंड करता है कि क्या सरकार इसे वास्तविकता में सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती है या नहीं। फिलहाल छत्तीसगढ़ के बीएड कैंडिडेट्स के लिए बुरी खबर यहां पर निकल करके सामने आ रही मेरे हिसाब से, और डीएड कैंडिडेट्स के लिए यह थोड़ी सी पॉजिटिव खबर निकल करके सामने आ रही है। अगर आपका इस मामले को लेकर के किसी प्रकार का कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, फॉलो करके मैसेज करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के पहुंचेगा। अगर आपने यहां तक की वीडियो देखी तो जाहिर सी बात है आप अपने चैनल मिस्टर खोला एस द टीचर पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। और आपको पता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ सही इंफॉर्मेशन आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड मैं ही देता हूं। तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके जैसे और कैंडिडेट्स को भी थोड़ी सुकून की सांस मिले। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। कमेंट्स अच्छे तरीके से करिएगा, मर्यादा में रह करके कीजिएगा, एक दूसरे का सम्मान करिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।